लालू यादव नहीं रहते तो जीतन राम मांझी जी आज इस काबिल नहीं होते कि उनका दामाद जो है आज किसी आयोग में बैठ के कुछ लिख रहा होता। आज जीतन राम मांझी अगर बोलते हैं ना, लालू यादव पे भी टिप्पणी कर देते हैं, तो ये लालू यादव जी का ही देन है, वरना लालू यादव नहीं होते तो ऐसा कोई आयोग नहीं होता जो आपकी और हमारी या फिर दलितों की बात को सुन रहा होता। बिहार में जीवित किसने रखा अम्बेडकर को अभी तक? हमको ये बताइए ना। लालू यादव नहीं होते तो अब तक भीमराव अम्बेडकर जी का नाम रहता क्या इस बिहार में? उस नाम को जीवित किसने रखा? और आज उन्हीं इंसान पे आप सवाल कीजिएगा। और सबसे तज्जुब की बात है कि वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनके हक की लड़ाई लालू यादव लड़े। मैं पूछ रहा हूं कि अंबेडकर जी पे सिर्फ उन्हीं का हक है? सबका हक है। तो फिर SC ST के अंतर्गत क्यों होगा? हम ये सवाल कर रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। कैफ जब हम उस लेटर को पढ़े तो मेरे मन में ये सवाल आया कि कौन जाहिल है जो ऐसा लेटर टाइप किया है और जिस लेटर में बता रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के बदले SC ST केस लगेगा। क्यों भाई? जनरल में उस धारा से मजबूत कोई एक्ट नहीं है क्या? फांसी दे दो ना, फांसी 302 लगा दो, लेकिन SC ST क्यों लगाओगे? जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता है ना, जितना स्वर्ण नेता है, दलित को हटा दीजिए, पिछड़ा को हटा दीजिए, जो 2-4 को गिन चुन के मिल जाएंगे आपको, स्वर्ण नेता जितने हैं उस सब को बोलिए कि अपन घर में जहाँ देवी देवता रखते हैं ना, पूजते हैं, वहाँ पे अंबेडकर जी का पोस्टर रख के, फोटो रख के आप पूजा करते हुए वीडियो बना के भेजें। लालू जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, इसके लिए उनको माफी मांगना पड़ेगा। क्यों मांगना पड़ेगा? अनुसूचित जाति आयोग में जो कौन बोल रहा है कि माफी मांगना पड़ेगा? मांझी के लालू यादव नहीं रहते तो जीतन राम मांझी जी आज इस काबिल नहीं होते कि उनका दामाद जो है आज किसी आयोग में बैठ के कुछ लिख रहा होता। आज जीतन राम मांझी अगर बोलते हैं ना, लालू यादव पे भी टिप्पणी कर देते हैं, तो ये लालू यादव जी का ही देन है, वरना लालू यादव नहीं होते तो ऐसा कोई आयोग नहीं होता जो आपकी और हमारी या फिर दलितों की बात को सुन रहा होता। दम सीधा सीधा शब्दों में सुन लीजिए, लालू यादव से ज़्यादा किसी ने अंबेडकर को मान दिया क्या? बिहार में जीवित किसने रखा अंबेडकर को अभी तक? हमको ये बताइए ना। लालू यादव नहीं होते तो अब तक भीमराव अंबेडकर जी का नाम रहता क्या इस बिहार में? उस नाम को जीवित किसने रखा? और आज उन्हीं इंसान पे आप सवाल कीजिएगा। और सबसे तज्जुब की बात है कि वो लोग सवाल कर रहे हैं जिनके हक की लड़ाई लालू यादव लड़े, जिनकी वजह से आज लालू यादव को सब चारा चोर बोलता है, सब भूरा बाल साफ करो का उल्टा नारा दे के उनको बदनाम करता है। ये सब क्यों हुआ? सिर्फ एक जाति विशेष के लिए काम किए थे लालू यादव जी? नहीं ना, उन्होंने एक वर्ग के लिए काम किया था, अति पिछड़ों के लिए काम किया, माइनॉरिटीज़ के लिए काम किया। किसके लिए किया? कहाँ से उनके अंदर ताकत आई? AK-47 लेकर तो वो नहीं चलते थे, तब संविधान ही लेकर चल रहे थे। भीमराव अंबेडकर जी का जो ताकत उनको मिला उसी को लेकर ना अपने पूरे वर्ग को, अपने पूरे समाज को आज उस जगह ला के खड़ा कर दिए। क्या सब सवाल जवाब कर रहा है, आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। लेकिन बीजेपी करे कि अहंकार हो गया लालू जी का, अंबेडकर की मूर्ति बीजेपी के पास पूरे बिहार में मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे अभी मुद्दा होना चाहिए था स्वास्थ्य, जहाँ पे मुद्दा होना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का पलायन, बिहार में बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे आप एक बार हमको बताइए कि कोई बीजेपी वाला बात करते हुए नजर आ रहा है? बीजेपी ने लालू जी का पुतला भी फूका कल परसों। यही करेंगे वो सिर्फ लालू यादव के इर्द गिर्द उनकी पूरी राजनीति घूमती है बिहार की। इसके बाद कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। नीतीश कुमार तो तरातर थप्पड़ मार रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी को। एक डबल डेकर पुल का उद्घाटन किए, एक मोहाली पटना का मीठापुर और पुनपुन का उद्घाटन आज किए हैं, सुने हैं, पुल का हो गया। तो ये थप्पड़ बीजेपी को लग रहा है ना नीतीश कुमार के द्वारा। वो तो एटलीस्ट इतना कर रहे हैं ना कि आप मजबूरन भी उनके बारे में बोलेंगे कि नीतीश कुमार ने कर दिया, चाहे जैसे भी हो। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी अभी बाबा साहब को न्याय दिलाने में लगी है। लालू जी ने अपमान किया और बोला गया माफी मांगे नहीं तो फिर जीने नहीं देंगे। तो बोलिए इन लोगों को ना कि जितना भारतीय जनता पार्टी का नेता है ना, जितना स्वर्ण नेता है, दलित को हटा दीजिए, पिछड़ा को हटा दीजिए, जो 2-4 को गिन चुन के मिल जाएंगे आपको, स्वर्ण नेता जितने हैं उस सब को बोलिए कि अपन घर में जहाँ देवी देवता रखते हैं ना, पूजते हैं, वहाँ पे अंबेडकर जी का पोस्टर रख के, फोटो रख के आप पूजा करते हुए वीडियो बना के भेजें। तब समझेंगे कि आप अंबेडकर के मान के लिए लड़ रहे हैं, आप उनको पूजते हैं। खाली हवा नहीं बनाइए। बीजेपी जो अंबेडकर उनके दिल में है। कहाँ, कौन सा दिल में है? ये जो उन लोगों के पास रहता है दिल है। तो दिल का कनेक्शन उनके हाथ से नहीं है क्या? दिल का कनेक्शन दिमाग से नहीं है क्या? जब मूर्ति तोड़ते हैं अंबेडकर जी का, तब दिमाग नहीं इंडिकेट करता है कि हाँ तुम्हारा गलत दिशा में जा रहा है? दिल का धड़कना बंद नहीं होता है तब कौन सा, मतलब दिल से निकाल के जेब में रख लेते हैं तब अंबेडकर जी को? क्या चूंकि अब जमाइयों को बैठाए हैं तो कुछ तो रोल अदा करेंगे वहाँ पे, दामाद होने का हक तो अदा करेंगे। भले एक लेटर गलत हो गया,
उसमें तमाम तरह की गलतियां थी। दोबारा एक ही लेटर लिखना पड़ा। सबसे बड़ा चीज कि वो लालू प्रसाद यादव लिखते हैं, और जाके देखिए कि हमने कल ही के एक पोस्ट में अपने पर्सनल प्रोफाइल पे लिखा था कि लालू यादव लिखते हो तो गाली लगता है, लालू यादव जी लिखना होगा। उस लेटर के आने के पहले मैंने अपना पोस्ट किया था, शायद आप देखे होंगे। और देखिए कि उस लेटर में जाके कि पहले लालू प्रसाद लिखे हैं, लेकिन लास्ट में फिर दूसरा लेटर में लालू प्रसाद जी लिखना पड़ा। हमको इस पूरे देश का कोई एक व्यक्ति विशेष खड़ा होकर मेरे मुंह पे ये बोलेगा कि अंबेडकर जी को अगर कोई अपमानित करता है तो उस पे SC ST के अंतर्गत केस होगा। क्यों होगा उन पे SC ST के केस के अंतर्गत? अंबेडकर जी ने स्वयं कभी खुद को जातियों में बांधा? क्या उन्होंने चाहा कि हमारे देश के लोग जातियों में बंधे रहें, गुलामी करें? उन्होंने चाहा इस जंजीर से लोग बाहर निकले, उसकी खात्मा चाहते थे, खात्मा चाहते थे। फिर और सबसे बड़ी बात कि जब ये लेटर जारी हुआ तो इसमें लिखता है कि अंबेडकर जी को जो है अपमानित किए तो SC ST के खिलाफ, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो है तहत केस होगा। क्यों भाई? अंबेडकर सिर्फ तुम्हारे हैं क्या? सोच कैसे लिए? ये सवाल तो पूरे देश को एक साथ होकर करना चाहिए जी। क्या अंबेडकर आपके भी हैं ना? मुसलमानों के नहीं है अंबेडकर? सबके जो संविधान को मानते हैं उनके है ना, मेरे भी हैं। मैं SC ST नहीं हूं तब भी है ना। मेरे सामने कोई अंबेडकर जी का अपमान करेगा फिर मैं कौन सा धारा पे केस करवाऊंगा? ये जरा सोच के आप देखिए। मेरे सामने तो आप करें कि उनको बांधने की, क्यों? ये सबसे पहले उस आयोग पे केस होना चाहिए जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी को एक जाति विशेष का बता रहा है। सबसे पहले तो उस आयोग पे केस होना चाहिए कि वो कैसे लिख दिए। ठीक है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि अगर आप उनके लालू यादव जी के पैर के पास आप फोटो देख लिए, आपको तकलीफ हुआ, हम इस बात का समर्थन करते हैं कि आप लालू यादव जी से स्पष्टीकरण मांगिए। लालू यादव जी को जैसे मनाएगा, जो जवाब आएगा वो आपको देंगे। संतुष्ट हो जाइएगा तो ठीक, वरना FIR कीजिए। लेकिन वो SC ST के अंतर्गत ही क्यों होगा? तो आप कह रहे हैं कि SC ST के लोग उन पर ज्यादा विशेष अधिकार? मैं पूछ रहा हूं कि अंबेडकर जी पे सिर्फ उन्हीं का हक है? सबका हक है। तो फिर SC ST के अंतर्गत क्यों होगा? हम ये सवाल कर रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं। कैफ, जब हम उस लेटर को पढ़े तो मेरे मन में ये सवाल आया कि कौन जाहिल है जो ऐसा लेटर टाइप किया है और जिस लेटर में बता रहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी के अपमान के बदले SC ST केस लगेगा। क्यों भाई? जनरल में उस धारा से मजबूत कोई एक्ट नहीं है क्या? फांसी दे दो ना, फांसी 302 लगा दो, लेकिन SC ST क्यों लगाओगे? फिर नहीं तो फिर तो यहाँ पे उन आर्टिकल का फॉलो होना चाहिए, उन कानून को लागू करना चाहिए, उन धाराओं को लगाना चाहिए जो फिर किसी के आस्था विशेष को चोट पहुंचाने का लगता है, किसी के धार्मिक ठेस पहुंचा दिए, भावनाओं को आहत करने का, इसका अलग एक्ट है ना। फिर वो एक्ट लगाइए। नहीं, लेकिन वो खुद अनुसूचित जाति से थे, इसलिए फिर वही चीज बाबा साहब का एक जाति था, जिस बाबा साहब का जाति था, लेकिन जब वो भगवान बन गए अति पिछड़ों के, बैकवर्ड माइनॉरिटीज के, तो वो सबके हो गए ना जी। हम तो SC ST में नहीं आते हैं, हम भी अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आयोग हाँ, तो फिर बिल्कुल छोटा दिखा रहा है ना। ये बताइए, लालू जी क्या छोटा नहीं, इसलिए नहीं कि वो SC ST एक्ट लग रहा है तो छोटा दिखा रहा है, नहीं, उनको एक जाति विशेष में बांधने का कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल, उनका जो व्यापक जो बिल्कुल, हाँ, उनका जो वो सबके हैं, अंबेडकर जी सबके हैं। लालू यादव क्या अपमान कर सकते हैं बाबा साहब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विकास थे हमारे साथ, इन्होंने कहा कि बाबा साहब का अगर अपमान हुआ है तो SC ST धारा में क्यों केस होगा? वो सबके हैं, सभी समाज वर्ग के लोग उनको मानते हैं। और जहां तक लालू यादव की बात है तो लालू जी कभी भी अंबेडकर साहब का अपमान नहीं कर सकते। उन्होंने खुद अपने पूरे करियर को इसी वजह से खतरे में डाला क्योंकि वो दलित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।